नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आज की जो कंपनीज़ के बारे में आज 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। तीनों कंपनी इंडिया के एक पॉपुलर इन्वेस्टर आप सभी जानते हैं विजय किडे जी के पास इस तीनों कंपनी का शेयर है। और विजय किडे जी के बारे में मैं इसीलिए बार-बार बोलता हूँ, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि स्मॉल कैप कंपनी आपको डुबा सकते हैं, आपको रिटर्न नहीं देते हैं, वो रिस्की कंपनी है, वो बात को मतलब इग्नोर करके विजय किडे जी ने आज किस तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न कमा चुके हैं, वो आपको मैं दिखाऊँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और अभी तक अपनी टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, जहाँ पे मार्केट रिलेटेड अपडेट सारे के सारे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो में ऐसा कौन सा 3 कंपनी है जो आज भी स्मॉल कैप है और फ्यूचर में एक लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी बनने का दम रखते हैं। देखिए मार्केट में निवेश करने से पहले 2 चीज़ों को ध्यान रखना होगा। पहली बात कि आप किस तरीके से कैटेगरीज़ के ऊपर निवेश कर रहे हैं। देखिए स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एंड माइक्रो कैप, ये तीनों कैप के बारे में चर्चा करूँ तो स्मॉल कैप जो है, स्मॉल कैप के बारे में बात करूँ तो कंपनी बहुत रिस्की कंपनी है और हाँ, ये कंपनी आपको उड़ा भी सकते हैं, मतलब 2 तरीके से उड़ा सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। तो ये कंपनी हाई रिस्की होता है, मगर हाई रिटर्न देने का भी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसीलिए विजय किडे जी ने एक बात कही है कि अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको मल्टीपल रिटर्न कमाना है तो आपको स्मॉल कैप टाइप कैटेगरीज के ऊपर ही जाना होगा। और ये बात उन्होंने ये भी कहा कि आपको सोच समझ कर सारे डिसीजन लेना होगा, क्योंकि स्मॉल कैप आप जो सोच रहे हैं कि कंपनी रॉकेट बनेगा, वो कंपनी आपको रॉकेट के तरीके से गिर भी सकता है अगर उसमें आग लग गया तो, मतलब कंपनी अगर बेकार हो तो उन्होंने हमेशा कहा कि कंपनी इसके फाइनेंशियल डिटेल्स, फंडामेंटल, उसका विजन, उसका क्लियरिटी होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट ठीक-ठाक होना चाहिए, तभी उस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो मैं आज जो 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, वो तीनों के तीनों स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। आप देखेंगे तो विजय किडे जी के जो पोर्टफोलियो है, वो 2015 में कितना था? करीबन 264 करोड़ के आसपास। 264 करोड़ के आसपास और वही आज उनका पोर्टफोलियो बन चुके हैं 2000 मतलब 2024 जनवरी में करीबन 1500 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कहाँ पे था 250 करोड़ और यहाँ से बन चुके हैं 1500 करोड़। तो किस लेवल में ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं, किस लेवल में। तो अलग लेवल में ग्रोथ देखने को मिला। तो यही होते हैं पावर लॉन्ग टर्म निवेश करने का। तो चलो आज मैं उसी से जुड़ी हुई 3 कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, जो तीनों कंपनी विजय केडिया जी के पास है और साथ ही साथ तीनों कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा एक धमाका परफॉर्मेंस देने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एक ऑटो एंसिलरीज़ कंपनी के बारे में जिसका नाम है टालब्रो। देखिए टालब्रो ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड जो एक ऑटो एंसिलरीज़ कंपनी है। देखिए गाड़ी में जितने सारे पेयर्स पार्ट्स लगाए जाते हैं, आप देखेंगे इसका जो प्रोडक्ट है गैस कटर से लेकर या जो इंजन वाल्व्स है, तो साथ ही साथ जो क्रैंकशैफ्ट है, उसके साथ-साथ जो सिलेंडर है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। मतलब इंजन में जितने सारे स्पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं और गाड़ियों में जितने सारे स्पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं, उसी तरीके से प्रोडक्ट को वो कंपनी बनाते हैं। और कंपनी की सबसे बड़ी बात है, इंडिया में सिर्फ नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी खुद के बिज़नेस को फैला के रखा है, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके साथ-साथ देखा जाए तो यूरोप कंट्रीज़ में यूरोप कंट्रीज़ में भी कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। साथ ही साथ कंपनी सऊदी अरबिया और उसके साथ-साथ चाइना, उसके साथ-साथ आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया साथ ही साथ रसिया, अलग-अलग कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो टालब्रो ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इसमें दम है। क्यों बता रहा हूँ? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए टालब्रो का जो मतलब जो प्रोडक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा किसमें कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है? सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है गैसकेट से। तो गैसकेट से कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है और उसके साथ-साथ अगर कंपनी के में फॉर्जिन प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ उसमें 34% और गैसकेट के ऊपर 65%। तो कंपनी इंडिया में 50% प्रोडक्ट बेच रहा है और ऑल ओवर वर्ल्ड में 50%। एक अच्छी बात है, एक बैलेंस मेंटेन करके रखा है कंपनी ने। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, उसमें आप देखेंगे तो कंपनी हेवी व्हीकल्स जो एलसीवी एंड एमएचसीवी जो व्हीकल्स है, मतलब जो हेवी व्हीकल्स गाड़ियाँ हैं, उसमें 46% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और 2 एंड 3 व्हीलर्स के ऊपर कितना? 2 एंड 3 व्हीलर्स के ऊपर 28%, एग्रीकल्चर और जो लोडर गाड़ियाँ हैं, उसमें 11% और अदर्स के ऊपर 9% प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं। और कंपनी का देखिए एक्सपोर्ट के मामले में 15% और कंपनी ओईएम्स के ऊपर 71%। तो इस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट को कंपनी यहाँ पे मार्केट में बेचते रहते हैं। अभी इस कंपनी का जो जो ग्रोथ है, वो इसका जो मतलब सप्लायर्स है,
किस-किस को सप्लायर से लेकर कंपनी दिख रहा है और इसका कस्टमर बेस देखिए, मैं कस्टमर बेस को आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे अशोक लेलैंड है, बजाज ऑटो, साथ ही साथ कमिंस इंडिया, उसके साथ-साथ आप देखेंगे एचआर मोटर, एस्कॉर्ट है, उसके साथ-साथ फोर्स मोटर, हीरो मोटोको, महिंद्रा, मारुति, एसएमएल, इसूज़ू, टाटा मोटर्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो कैरियर ग्रुप है इस तरीके से बड़े कंपनीज होंडा से लेकर हुंडई से लेकर अ, अलग-अलग सुजुकी भी है इसके, सोना ग्रुप भी है, वॉल्वो है, यामाहा है, बीएमडब्ल्यू। तो लिस्ट देखिए लंबा लिस्ट आपको मिल जाएगा। इतनी सारे कंपनीज का वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ क्योंकि कस्टमर बेस्ड अगर अच्छा रहेंगे तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। अभी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी 1700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। प्राइस अभी देखिए तीन 300 के नीचे है। देखिए जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं। तो कंपनी के देखिए पी रेशियो एकदम सस्ते में है। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है और डेप्थ एकदम ज़ीरो है। हाथ में अर्निंग पर शेयर भी एक पॉजिटिव में है। अभी इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी के नेट प्रॉफिट वो भी लगातार एक पॉजिटिव मोमेंटम में देखने को मिले। तो अलग लेवल का एक ग्रोथ देखने को मिले, अलग लेवल का एक पॉजिटिविटी देखने को मिला। अभी साल भर की बात करूँ तो साल भर में अब देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए लगातार प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिले। तो एक प्लस पॉइंट है किसी भी कंपनीज़ के ऊपर। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पास कर्ज़ा है, कंपनी कर्ज़ा लिया मगर वो कर्ज़ा ना के बराबर है। तो कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट है वो देखेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में रिज़र्व बढ़ता हुआ देखने को मिले। कर्ज़ा कंपनी ज़्यादा ले रहे थे, अभी कंपनी कर्ज़े को कम किया। फिक्स्ड एसेट बढ़ा और कंपनी को देखिए इस बार करीबन 189 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। एक अच्छा खासा कंपनी को प्रोजेक्ट मिला जिस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी आगे बढ़ने का दम रखेंगे। तो एज ए इन्वेस्टर प्रमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से बात करूँ तो इंस्टीट्यूशन के पास उतना होल्डिंग्स नहीं है, छोटा कंपनी है, इसलिए इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। अगर आप भरोसा करते हैं तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कंपनी जब से स्टार्ट हुआ 2007 से तब से लेकर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। कोविड के बाद कंपनी धमाका किया और 2476% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब आपका फंड 24 टाइम्स कर चुके हैं कोविड के बाद। तो ये था फर्स्ट कंपनी। आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम एक्चुअली अफोर्डेबल जो रोबोटिक एंड ऑटोमेशंस लिमिटेड है। तो जो अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशंस लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी एकदम छोटा है, एक स्मॉल कैप कंपनी के भी नीचे है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे बेस्ट कुछ पॉइंट्स लगा जिसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगा। और इस कंपनी के ऊपर भी विजय केडिया जी के निवेश है। आप अगर पब्लिक में जाएंगे तो यहाँ पे आपको केडिया जी का निवेश देखने को मिलेगा और शानदार निवेश है। कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा निवेश किया करीबन 10% के आसपास। क्यों निवेश किया, चलो मैं आपको चर्चा करता हूँ। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देख लीजिए। वर्ल्ड क्लास पार्किंग सॉल्यूशंस कंपनी कर चुके हैं। देखिए आज क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे हर व्यक्ति एक ही सोच लेकर आगे बढ़ रहा है कि जब भी मेरे पैसा हो सबसे पहले मैं गाड़ी खरीदारी करूंगा। मतलब कोई भी पैसेंजर व्हीकल्स, मतलब कोई भी मुझे गाड़ी खरीदारी करना है और वो गाड़ी अब खरीदारी तो कर लेते हैं मगर उसको रखने के लिए जगह नहीं है। तो इसलिए इस कंपनी क्या कर रहा है, चाइना के एक स्ट्रेटेजीज है, चाइना के बिजनेस को देखकर कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया कि इस तरीके से पार्किंग सॉल्यूशन बना दिया। इस तरीके से पार्किंग सॉल्यूशन में एक बिल्डिंग होता है कि बिल्डिंग के अंदर इस तरीके से रोबोटिक सिस्टम के माध्यम से आपका पार्किंग ऑटोमेटिकली गाड़ी पार्किंग किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे गाड़ी पार्किंग कर पाएंगे और पार्किंग से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। वो मुझे पता है क्योंकि मेरे एक दोस्त का भी खुद का पार्किंग का बिजनेस है। तो वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है क्योंकि उसका कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं है। एक बार पार्किंग एरिया उन्होंने पकड़ लिया और वहाँ पे उस जगह पे वो आराम से पैसा कमाता रहता है। तो इस स्ट्रैटेजीज़ को कंपनी काम के हिसाब से सॉल्यूशंस के हिसाब से काम कर रहा है। उसके साथ-साथ कंपनी ऑटोमेशन एंड रोबोटिक सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। जैसे रोबोटिक के ऊपर जो काम हो रहा है, पेंट से लेकर मतलब वेल्डिंग से लेकर जितने सारे प्रोडक्ट अभी रोबोटिक सिस्टम्स के माध्यम से हो रहा है। ये जो रोबोटिक सिस्टम का मतलब इंजीनियरिंग है, इसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, जो फ्यूचर में हाई ग्रोथेबल है बिजनेस बनने वाला है। क्योंकि मैन पावर के माध्यम से उतना ज़्यादा काम नहीं होगा जितना रोबोटिक के माध्यम से होगा। उसके साथ-साथ उसके साथ-साथ आप देखेंगे जो रोबोटिक सिस्टम है जिसके माध्यम से प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किया जाता है और
कोई भी मतलब वेयर हाउस में प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो रोबोटिक सिस्टम का प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है, तो उसी के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सर्विसेज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड आज देखिए पार्किंग जो सॉल्यूशंस है, वन स्टॉप पार्किंग सॉल्यूशंस, एक जगह पे ही सारी गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ-साथ देखिए इंडस्ट्रियल में जो रोबोटिक के माध्यम से पेंट किया जाता है, गाड़ी बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसके ऊपर भी साथ ही साथ वेयर हाउस में जो ऑटोमेशंस है, उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का जो अ, मतलब कंपनी आप देख सकते हैं, जिस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो हाई ग्रोथेबल सिचुएशन के ऊपर है और इसका ग्रोथ अच्छा खासा होने वाला है क्योंकि देखिए कार पार्किंग में कंपनी किस बेसिस में कौन सा कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटोमेशंस के ऊपर आप देखेंगे इसका लंबा लिस्ट दिखेगा। बजाज है, हीरो है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मेगना है, साथ ही साथ होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो सुजुकी है, साथ ही साथ वॉल्वो है, आईचर मोटर है। तो इतने बड़े से बड़े कस्टमर इसके पास है और पार्किंग में तो लंबा सा आपको लिस्ट दिखेगा। मतलब जितने सारे होटल्स वगैरह हो गए, उसके साथ-साथ जितने सारे बड़े-बड़े अपार्टमेंट हो गया, तो उस जगह पे कंपनी पार्किंग का भी काम करते हैं। तो एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर ध्यान रखना होगा। तो कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं बिज़नेस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी फंडामेंटल और फाइनेंशियल के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट है, वो है पी रेशियो। बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर चल रहा है। कंपनी के पी रेशियो आज पीक लेवल में है। इसका इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो देखिए सॉरी खुद के पी रेशियो एवरेज का कितना है 32। इसका मतलब कंपनी की जो पी रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिला है। और कंपनी का देखिए आरओसी, आरई एक एवरेज लेवल के आसपास है। इनकम ज़बरदस्त है, मान लेता हूँ। कंपनी छोटा है, फिर भी इनकम को कंटिन्यू कर रहा है। डेप्थ थोड़ा-सा ज़्यादा है। और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स की एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद, इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद, टैक्सेशन भी देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूअसली पॉजिटिव देखने को मिला। तो एक अच्छी बात है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में उतना खास सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ। देखिए जो इस बिज़नेस अभी भी तो जर्नी स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे इतने जल्द से जल्द प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा। अभी देखिए इंडिया में गाड़ी तो खरीदारी जिस तरीके से हो रहा है, फ्यूचर में पार्किंग का जगह बहुत कम पड़ेगा क्योंकि मैं खुद देखता हूँ जब मैं अ, बाहर जाकर देखता हूँ जहाँ पे पार्किंग का लॉट्स में गाड़ी पार्किंग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से सिचुएशन देखें तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा कुछ दिखेगा, तो इसलिए अच्छा खासा कंपनी रिटर्न भी जनरेट करके दिया और कंपनी के बैलेंस शीट में देखेंगे तो रिज़र्व भी बढ़ा और कंपनी के कर्जा भी बढ़ा। कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ा, उसके साथ-साथ बेस्ट पॉइंट जो लगा कंपनी सीडब्ल्यूआईपी खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किए, करीबन 21 करोड़ के आसपास। ये सारे पॉइंट्स कंपनी को अच्छा खासा एक धमाका ग्रोथ दे सकते हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास निवेश देखने को मिलेगा। हाँ, सॉरी ये एफएस के पास और डीएस के पास होल्डिंग पहले था, आज होल्डिंग नहीं है। तो एक रिस्की कंपनी है, तो इसके ऊपर स्टडी करके काम करना। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कोविड के बाद इस कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया। कोविड के सिचुएशन से लेकर और लंबा जर्नी तक देखूँ तो 5700% के आसपास रिटर्न दे दिया और आज के डेट में देखूँ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ और 5000 से डायरेक्टली 3300 आ चुके हैं। तो एक डिस्काउंट प्राइस में इस कंपनी का शेयर मिल रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कोई डिसीजन ज़रूर लेना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है विवो ग्लोबल लिमिटेड। ये विवो ग्लोबल लिमिटेड के ऊपर विजय किडे जी ने बहुत पहले से निवेश करके रखा। इस कंपनी के ऊपर आशीष केचुलिया जी के भी निवेश है। मतलब दोनों बड़े-बड़े हस्तियाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है, इसको याद रखना, इस कंपनी को प्लस पॉइंट के हिसाब से। और रही बात इस कंपनी के जो बिज़नेस है, वो आप देखेंगे तो कंपनी का जो ज्वेलरी बिज़नेस है, साथ ही साथ कंपनी के कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस है। उसके साथ-साथ कंपनी एक्चुअली फर्स्ट जो बिज़नेस स्टार्ट किए थे, मतलब उस बिज़नेस कहाँ-कहाँ पे स्टार्ट किए? बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा इसका चल रहा है यूके में और साथ ही साथ जर्मनी में और साथ ही साथ यूएस में। यूके, यूएस और जर्मनी इस 3 जगह पे कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करते हैं और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और चाइना में कर रहा है और सोर्सिंग कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो कंपनी ज्वेलरी से लेकर जेम्स से लेकर प्रोडक्ट को बेचते हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट है, वो अगर कंपीटिटर के हिसाब से बात करो देखेंगे, तो एक ज्वेलरी और जेम सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी इंडिया के 4th लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनीज़ है। तो इस कंपनी की जो ग्रोथ है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको विवो ग्लोबल के बारे में चर्चा करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। देखिए कंपनी का ज्वेलरी सेगमेंट में 73% ज्वेलरी सेगमेंट के ऊपर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो मतलब एक्सेसरीज़ है, तो उसके ऊपर 27%। कंपनी यूएस में सबसे ज़्यादा बिज़नेस कर रहा है 66%, यूके में 27%, जर्मनी में 7%।
तो कंपनी का जो बिज़नेस है, वो यूएस में सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कंपनी जनरेट कर रहा है और कंपनी के ओपनिंग प्रॉफिट जो ब्रेकअप है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है यूएस में सबसे ज़्यादा, यूके में 30%, यूएस में 34%, इंडिया में एक 22% और अदर्स में 11%। और कंपनी देखिए टीवी जो मतलब टीवी सर्विसेज जो देते हैं, जो केबल ऑपरेटर सर्विस देते हैं, उसमें 61% और ई-कॉमर्स का जो बिज़नेस है, उसमें 39%। तो बिज़नेस का ग्रोथ अभी थोड़ा-सा स्लो इसीलिए है क्योंकि कंपनी जो बिज़नेस कर रहा है यूएस और यूके में, वहाँ पे इकोनॉमिकली स्लो डाउन है, तो इसलिए थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला है। अभी इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो सेल्स देखिए मार्केट कैप कितना है 7,000 करोड़। आरओसी, आरओई दोनों आपको एक एवरेज लेवल के नीचे दिखेगा। पी रेशियो थोड़ा-सा हाइक है, इनकम ज़बरदस्त है और डेब्ट कम है। इनकम के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट एक ही रेंज के ऊपर चलता रहता है। 200 करोड़, 230 करोड़, 270 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ बढ़ा, कंपनी का एक्सपेंस तो एकदम सॉरी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत खराब हो चुके हैं। रिटर्न कंपनी अच्छा खासा दिया और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा देखने को मिले और कंपनी के रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का बोरिंग्स भी छोटा मोटा यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और कंपनी को इस बार करीबन 250 करोड़ के आसपास 260 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। अभी इस कंपनी के चार्ट पढ़ने के बारे में बात करूँ, कंपनी 3600% के आसपास ऑलरेडी रिटर्न दे चुके थे कोविड के बाद और उसके बाद देखिए कंपनी लगातार क्रैश देखने को मिला। अभी कंपनी अच्छा खासा एक डिस्काउंट प्राइस में है। अगर टॉप लेवल में करंट लेवल तक देखूँ तो फिर 60% के आसपास कंपनी क्रैश हो चुके हैं। तो यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी बनेगा कि यहाँ से गिरेगा, वो आप ज़रूर स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। अगर मुझे पूछेंगे कि सर आपके पास इस कंपनी के हिस्सेदारी है? हाँ, मेरे पास ऑब्वियसली छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ हिस्सेदारी है। मैं रिक्सी कंपनी के ऊपर ट्रेड तो लेता हूँ, मगर उतना ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम नहीं करता हूँ। आपके क्या ओपिनियन है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए